मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोग के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उसके कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियां बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं, उनको वो ईज दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं धन्यवाद करूँगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा के, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सकें। टीपीसीएल का भी मैं धन्यवाद करूँगा, मोहित जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका न सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने निभाने का हमेशा प्रयास किया। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना कहूँगा कि इन 2 दिनों के बाद आंकड़े एक बार इसके ऊपर समीक्षा होगी, ज़रूर मैं साझा करूँगा, बट उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी B2B और इसके बाद निरंतरता में अब 2 दिन तक अब यही चलेंगी, चर्चाएँ ही चलेंगी। ये मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट एक के बाद ये होता रहेगा। मैं मानता हूं कि बिहार और बिहारियों को आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद होगा। मैं चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों को इसी में जोड़ते हुए रखें। आज विकसित बिहार के संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, आज केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो पहल किया गया है, कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे नौजवान जो आकर्षित कृषि की ओर हो रहे हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है, और बिहार को विकसित बिहार बनाने में, रोजगार के अवसर के सृजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार की ओर से मैं इनका आभार और धन्यवाद भी देते हैं। इनका पहल बिहार के सुंदर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एक सराहनीय कदम है। उद्योग मंत्री जी, जस्ट एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू इट? कोई अगर आप लोग के सवाल हो इस विषय से जुड़े हुए कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। अभी मैंने इसी बात का जिक्र किया। मैं ये लिखित जानकारी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साझा कर ली जाए। 20 देशों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें UAE, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के भी, जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, जर्मनी, घाना, कीनिया, जापान, कुवैत, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, लिस्ट इशू कर देंगे। सर एक सवाल सर, अभी पर आपने बात किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीची की डिमांड बढ़ी है, तो इस पर कितने देशों में बिहार की लीची आएगी? सर देखिए कितने देशों में जाएगी, एक ये समझना पड़ेगा, लीची की सर्वाधिक उत्पादन अपने ही राज्य से, और राज्य से हमेशा जाता है। और भारत सरकार सबसे बड़ा है कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल इंडिया की जो प्रमुख हैं वो भी हैं, और एपीडा जिनका ये काम है, दोनों हैं। तो जो भी होता आया है इस वर्ष और आने वाले वर्षों में उद्योग विभाग बिहार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भारत सरकार
मिलके हमारे यहाँ के किसानों के उत्पाद को और बेहतर मंच दे, उसी का आज ये सार्थक प्रयास प्रारंभ है। लीची के बारे में सर वो बता देना होगा कि कितना शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। बता दिया उन्होंने। चिराग सर, एक सवाल है आपसे। हमारी अमेरिका में अभी आम की खेत गई थी तो वापस कर दिया अमेरिका ने, और हमारा सारा आम जो वहाँ नष्ट कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एक सवाल, देखिए, हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करें, निरंतरता में जिसके फसाई के पास ये रेगुलेशंस की जिम्मेदारी है, FSSAI के पास, और निरंतरता में हम लोग उन रेगुलेशंस पे वर्क कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट में, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा, जितने RTC RTE प्रोडक्ट्स भी हैं या उसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, हमारे रेगुलेशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, उसके लिए भी निरंतरता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, GI टैग जर्दालू आम से लेकर हर चीज़ को मिला, लेकिन बाजारों में GI टैग के नाम से बिहार का दिखता नहीं है। नॉर्मल जैसे जर्दालू आम चाहे लीची है, सब कुछ वैसे ही जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ है जिससे कि GI टैग के साथ जा रहा है? देखिए, GI टैग का एक महत्व ये है कि जिस लोकेशन पे जहाँ पे उसका उत्पादन है वहाँ से उसकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है। अभी वर्तमान में जहाँ तक मैं सही हूँ 8 ऐसे उत्पाद हैं जो GI टैग है, और भी आने वाले समय में होगा, तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो अगर वो GI टैग्ड प्रोडक्ट रहता है तो कहीं ना कहीं, जो आदरणीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना है, तो उस दिशा में वो GI टैग्ड प्रोडक्ट का एक कहीं ना कहीं थोड़ा महत्व और बढ़ जाता है। तो बिहार के ऐसे जैसे ODOP है, जैसे हम हर एक जिले के लिए एक उत्पाद पर काम करते हैं, या आने वाले समय में हम अपने प्रखंड स्तर पर भी योजना बनाएंगे, तो धीरे धीरे इसकी भी संख्या बढ़ेगी और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके अपने किसानों के लिए कोई और ऐसे उत्पाद को GI टैग कराना है, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। साथियों, मैं क्षमा के साथ थोड़ी इजाज़त भी चाहूँगा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बिहार के भी 4 जवान शहीद हुए हैं, तो आज उनके परिवार वालों से जाकर मुलाकात, सिवान, छपरा, कल हम लोग नवादा, नालंदा भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग विधिवत तरीके से एग्जीबिशन का उद्घाटन करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। राजनीतिक प्रश्नों के लिए हम लोग जल्द दोबारा हम लोग बैठेंगे। बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज सुबह मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई, एक खूबसूरत मुलाकात, और जो मेरी सोच है कि बिहार को हम लोग कैसे प्रसंस्करण क्षेत्र के माध्यम से विकास की राह पर आगे लेकर चल सके, उसमें मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका स्नेह पूरी तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, स्नेह, मार्गदर्शन से मैं और मेरा मंत्रालय बिहार में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। थैंक यू। का क्या मामला है? बार-बार कहा जाता है। ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, TPCL सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ
इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन्स बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होगा। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर कर दें, 9-10 दिन तक आप उसको रख लेंगे। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ। यहाँ पे उत्पादन है, पर कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सके। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें, हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। और कैसे हम लोग अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की है, और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर हो। आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया। उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। सड़कों की कनेक्टिविटी को हम लोगों ने बेहतर किया ताकि लॉजिस्टिक पे हम लोग अच्छे से काम कर सकें। किसान भले किसी भी दूर दराज के कोने में अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को करे, बट उसको पटना तक लाने में या अलग अलग राज्यों में भेजने में किसी तरीके की दिक्कत ना। ये तमाम तरीके की ये व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा तैयार की गई है। और मुझे लगता है यही खूबसूरती है डबल इंजन सरकार की कि किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस साथ में बैठकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करने का हम लोग काम करते हैं। और इसी का ही परिणाम है कि एक निफ्टम जो फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक ऐसी संस्थान
जिसकी लंबे समय से मांग मेरे मंत्रालय के द्वारा की जा रही थी कि एक और निफ्टम, क्योंकि आज की तारीख में छात्र छात्राएं हैं जो विधिवत तरीके से प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर वो व्यवस्था उनको नहीं समझ में आती। इसी सोच के साथ निफ्टम को हम लोगों ने शुरू किया था, पर देश भर में अभी तक मात्र 2 ही निफ्टम हैं। एक तांजावुर में तमिलनाडु में, दूसरा कुंडली में। लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग करता था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बार के बजट में इस बात की घोषणा की कि जो अगला निफ्टम खुलेगा वो हमारे ही राज्य में, बिहार में खुलने जा रहा है। ये भी अपने तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रसंस्करण के क्षेत्र में। आज की तारीख में बच्चे विधिवत तरीके से जानकारी, प्रसंस्करण से जुड़ी हुई तमाम विषयों की जानकारी उसके माध्यम से, निफ्टम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। मखाना बोर्ड का जिक्र इस बार के बजट में किया गया। ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार और बिहारी कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ अपने आप को जोड़कर अपना विकास तो करें ही करें, बल्कि अपने साथ साथ अपने साथियों को भी आगे लेकर बढ़े। सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ही हमारे बिहारी ना रहें, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की रही। और इसी का ही परिणाम है कि पीएमएफएमई जैसी स्कीम, जो हमारे मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, इस बार नंबर 1 पे उस स्कीम पे अगर कोई रहा है तो हमारा बिहार राज्य रहा। 24-25 के अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा उस योजना का लाभ, और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस से जुड़ी स्कीम, जिसमें छोटे छोटे गांव में रहने वाले लड़का लड़की वहीं पे कैसे अपने उस उत्पादन का प्रसंस्करण करके, उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग करके कैसे उसको बाजारों में लेकर जा सके, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, या फिर रिटेल के माध्यम से हो, ये तमाम हैंड होल्डिंग उसमें हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग काम करते हैं। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी देश भर के लिए, पर मेरी प्राथमिकता में हमेशा बिहार रहा है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार में हम लोग, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश है, एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करें ताकि एक बड़ी आबादी जो कृषि से जुड़ी हुई है, कैसे विधिवत तरीके से उनको वो पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम तैयार मिले, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और उसके लिए मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके पास कृषि विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम लोग के मंत्रालय का एक अहम, जिसमें उसके कृषि विभाग की एक अहम भूमिका है, जिनका निरंतरता में इनका साथ और वो तत्परता कि कैसे हम दोनों मिलकर इसको आगे लेकर जा सकें। उप मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पे उद्योग मंत्री जी का, नीतीश भाई का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से लगातार आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचना, नई नई नीतियाँ बनाना, जो यहाँ पे हमारे युवा साथियों को जो इस क्षेत्र में अब जुड़ना चाहते हैं, उनको वो ईज दे, उनको वो सरलता दे, वो सुविधाएं दे, और साथ ही में वो निवेशक जो हमारे राज्य में आना चाहते हैं, उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के माध्यम से ईज ऑफ बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे। ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के इस खूबसूरत तालमेल से, और उसमें हमारे तमाम साथी सहयोगियों का, जो अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं विशेष तौर पे अपीडा का भी मैं इसमें मैं धन्यवाद करूँगा। एक अहम भूमिका अभिषेक जी, हमारे चेयरमैन अपीडा के, इनकी भी एक सक्रिय भूमिका निरंतरता में इस विषय को लेकर रही है कि कैसे हम लोग बिहार में इस व्यवस्था को और मजबूत और विस्तृत हम लोग कर सके। टीपीसीएल का भी मैं धन्यवाद करूंगा, मोहित जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका न सिर्फ इस कार्यक्रम में बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने निभाने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना कहूँगा कि इन 2 दिनों के बाद आंकड़े, एक बार इसके ऊपर समीक्षा होगी, ज़रूर मैं साझा करूंगा, बट उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी B2B और इसके बाद निरंतरता में अब 2 दिन तक अब यही चलेंगी, चर्चाएं ही चलेंगी। ये मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट, एक के बाद ये होता रहेगा। मैं मानता हूं कि बिहार और बिहारियों को आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा लाभ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद होगा।
मैं चाहूँगा कि उप मुख्यमंत्री जी भी अपनी बातों को इसी में जोड़ते हुए रखें। आज विकसित बिहार के संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, आज केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो पहल किया गया है, कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे नौजवान जो आकर्षित कृषि की ओर हो रहे हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है और बिहार को विकसित बिहार बनाने में, रोजगार के अवसर के सृजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार की ओर से मैं इनका आभार और धन्यवाद भी देते हैं। इनका पहल बिहार के सुंदर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एक सराहनीय कदम है। उद्योग मंत्री जी, just anybody wants to add anything to it? कोई अगर आप लोग के सवाल हो इस विषय से जुड़े हुए कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं। अभी मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। मैं ये लिखित जानकारी भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ साझा कर ली जाए। 20 देशों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें यूएई, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के भी, जिनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। 22 कंट्रीज से बाहर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, जर्मनी, घाना, कीनिया, जापान, कुवैत, नेपाल, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, कतर, सिंगापुर। लिस्ट इशू कर देंगे। सर एक सवाल सर अभी पर आपने बात किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीची की डिमांड बढ़ी है, तो इस पर कितने देशों में बिहार की लीची आएगी? सर देखिए कितने देशों में जाएगी, एक ये समझना पड़ेगा, लीची की सर्वाधिक उत्पादन अपने ही राज्य से और राज्य से हमेशा जाता है। और भारत सरकार सबसे बड़ा है कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल इंडिया की जो प्रमुख हैं वो भी हैं और एपीडा जिनका ये काम है, दोनों हैं। तो जो भी होता आया है इस वर्ष और आने वाले वर्षों में उद्योग विभाग, बिहार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, भारत सरकार मिलके हमारे यहाँ के किसानों के उत्पाद को और बेहतर मंच पे, उसी का आज ये सार्थक प्रयास प्रारंभ है। लीची के बारे में सर वो ये बता देना होगा कि कितना शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। बता दिया सिराज सर एक सवाल है आपसे। हमारी अमेरिका में अभी आम की खेत गई थी तो वापस कर दिया अमेरिका ने और हमारा सारा आम जो वहाँ नष्ट कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एक सवाल देखिए, हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करें, निरंतरता में जिसके फसाई के पास ये रेगुलेशंस की जिम्मेदारी है, FSSAI के पास, और निरंतरता में हम लोग उन रेगुलेशंस पे वर्क कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट में, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा, जितने RTC, RTE प्रोडक्ट्स भी हैं या उसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, हमारे रेगुलेशंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, उसके लिए भी निरंतरता में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर GI टैग जर्दालू आम से लेकर हर चीज़ को मिला, लेकिन बाजारों में GI टैग के नाम से बिहार का दिखता नहीं है। नॉर्मल जैसे जर्दालू आम का लीची है, सब कुछ वैसे ही जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेगी जैसे कि GI टैग के साथ जा रहा है? देखिए GI टैग का एक महत्व ये है कि जिस लोकेशन पे जहाँ पे उसका उत्पादन है वहाँ से उसकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है। अभी वर्तमान में जहाँ तक मैं सही हूँ 8 ऐसे उत्पाद हैं जो GI टैग है और भी आने वाले समय में हो, तो कहीं ना कहीं जो उसकी क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। तो आप कोई भी व्यक्ति अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते हैं तो अगर वो GI टैग प्रोडक्ट रहता है तो कहीं ना कहीं, जो आदरणीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना है, तो उस दिशा में वो GI टैग प्रोडक्ट का एक कहीं ना कहीं थोड़ा महत्व और बढ़ जाता है। तो बिहार के ऐसे जैसे ODOP है, जैसे हम हर एक जिले के लिए उत्पाद पर काम करते हैं, या आने वाले समय में हम अपने प्रखंड स्तर पर भी योजना बनाएंगे, तो धीरे धीरे इसकी भी संख्या बढ़ेगी और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके अपने किसानों के लिए कोई और ऐसे उत्पाद को GI टैग कराना है, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। साथियों, मैं
क्षमा के साथ थोड़ी इजाज़त भी चाहूँगा। आप सब जानते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बिहार के भी 4 जवान शहीद हुए हैं, तो आज उनके परिवार वालों से जाकर मुलाकात, सिवान, छपरा, कल हम लोग नवादा, नालंदा भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग विधिवत तरीके से एग्जीबिशन का उद्घाटन करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। राजनीतिक प्रश्नों के लिए हम लोग जल्द दोबारा हम लोग बैठेंगे। बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज सुबह मेरी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई, एक खूबसूरत मुलाकात, और जो मेरी सोच